हेलो एवरीवन। आज देख सकते हैं, आज बनाया है मैंने सोया चाप अपने घर में डिनर पे। तो सबसे पहले आज मैं ले रही हूँ सोया चाप, जो कि रेडीमेड स्टिक्स मिल जाती है मार्केट में। मैं इसके लिए ले रही थी बे लीव्स, 3 से 4 मैंने बे लीफ लिए, यानी कि, और फिर सिनेमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, तेज पत्ता लिया, फिर दालचीनी, फिर इलायची के 4-5 दाने लिए, फिर स्टार एनीज यानी चक्री फूल लिया, और 4 से 5 मैंने क्लोव्स लिए यानी लौंग, फिर जिंजर और गार्लिक लिया, अदरक लहसुन, फिर मैंने प्याज लिए 2 ले लिए बड़े, 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, सोया चाप को उसकी जो स्टिक्स है उससे अलग कर दिया, और अब मैं उसे चॉप कर रही हूँ 1-1 इंच की दूरी पे। तो 1-1 इंच की दूरी पे मैंने इसे चॉप करने के बाद अब मैं इसे फ्राई करने के लिए रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, 1 कप लिया है, और ताकि शैलो फ्राई कर सकूँ, डीप फ्राई भी नहीं करूँगी। जितना हो सकता है उतना डीप फ्राइंग अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैंने अवॉइड किया, इसलिए शैलो फ्राई कर रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल के बारे में मैं आपको बता दूं कि उस लो इन कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड्स भी नहीं होते, तो इसका वैसे फिर भी है तो ऑयल ही, तो कम ही यूज़ करना चाहिए। इसलिए शैलो फ्राई कर रही हूँ, क्रिस्पी होने तक करूँगी और धीमी आंच पे करूँगी, मतलब मीडियम पे हो आंच, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्याज को देखिए, आधा प्याज मैंने जूलियंस में काटा हुआ है, यानी लंबा लंबा, और बाकी मैंने बारीक काटा। तो इसकी वजह भी आगे मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से मैंने टमाटर भी ऐसे ही काटे, जूलियंस में काटे आधा, और बाकी के मैंने चॉप करके काट लिए टमाटर। अब मैंने देखा कि हल्का हल्का क्रिस्पी होने लग गया है, तो ये करछी को टच करते ही पता चलने लग जाता है कि क्रिस्पी हो रहा है कि नहीं। बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रहूँगी, लेकिन धीमी आंच पे ही मैंने इसे शैलो फ्राई करना है। जब तक मैं इसे देख नहीं लेती कि क्रिस्पी नहीं हो गया, इसकी जो ऊपर की क्रस्ट है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए। तो अब ये हो चुका है, तो अब मैं इसे एक भगोने में निकाल लेती हूँ फ्राई करने के बाद। तेल को इस तरीके से नितारते हुए तो ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने सोया चाप के लिए रेडी किए हैं। एक्चुअली ये ग्रेवी है, सोया चाप ग्रेवी, तो उसके लिए रेडी है। ये सोया चाप मसाला ऑलरेडी आता है मार्केट में, तो वो है। वैसे आप गरम मसाला भी तैयार कर सकते हो, खड़े गरम मसाले लें अगर, तो वो और ज़्यादा सही रहेगा। उसकी रेसिपी अगली मैं बताऊंगी कैसे करना है। अच्छा, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने ले लिया, 1 से 2 चम्मच मैरिनेशन के लिए। अच्छा, आफ्टर फ्राइंग, मतलब मैंने जब शैलो फ्राई कर लिया तो मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया और इसमें मिला लिया। और अब ये सोया चाप का जो मसाला है, रेडीमेड मसाला, उसे ले रही हूँ। अच्छा, दरदरा कूटा हुआ अगर हम लें तो मसाले वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उसका अरोमा मेंटेन रहता है, सो इस वजह से। चलिए, मैंने शॉर्टकट में सोया चाप मसाला ले लिया पाउडर।
अब मैं सॉल्ट ले रही हूँ टू टेस्ट। इसी में ही मैं सारा सॉल्ट मिला लूँगी। फिर ट्यूमरिक लिया है, हल्दी पाउडर लिया, फिर कोरिएंडर पाउडर लिया, यानी धनिया पाउडर, और फिर दही लेने जा रही हूँ। पूरी एक कटोरी लिए या 1 कप, और जिससे कि मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगा। और आधे से लेकर 1 घंटे तक मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आफ्टर मिक्सिंग सारे मसाले अच्छे से कोट कर लेंगे इसमें। तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। एंड आफ्टर मिक्सिंग ये हमारा जो मिक्सचर है, अब मैं इसे आधे से 1 घंटे तक रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। अब ये जो फ्राइंग पैन में जो तेल बचा हुआ था उसी ऑयल का उपयोग करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल हमें यूज़ नहीं करना। ये मैं ले रही हूँ काले मिर्च। ये धीमी आंच में तेल में इसको क्रैकल होने तक, जब तक ये अरोमा रिलीज़ आउट नहीं कर देता तब तक इसका वेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो बबल्स उठ रहे हैं इसके वाइट से जैसी। अब ये है आपका क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच से मैंने ले लिया। ये भी अब क्रैकल और अरोमा छूटने तक इसमें भूनना है तेल में। बे लीफ ले ली 2, यानी तेज पत्ता, और ये रहा आपका बाकी के खड़े मसाले, स्टार एनीज और कार्डमम, इलायची वगैरह और क्लोव्स। तो ये भी क्रैकल होने तक और अरोमा रिलीज़ आउट करने तक, जब तक इसकी खुशबू बाहर नहीं आ जाती तब तक इसे तेल में हल्की आंच में सौते करेंगे। अब मैं जो प्याज बारीक कटे हुए थे वो ले रही हूँ, दरदरे कटे हुए नहीं ले रही। जो मैंने जूलियंस में काटे थे वो अलग कर लिए हैं, और ये बारीक कटे हुए प्याज फ्राइंग के लिए हैं, ग्रेवी के लिए हैं। अब ग्रेवी का पेस्ट बनाने के लिए जूलियंस में काटे हुए प्याज लिए। तो अब इस प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़े से सुनहरे ब्राउन नहीं हो जाते, गोल्डन नहीं हो जाते, तब तक हमें ऐसा करना है। और थोड़े से मतलब कैरामलाइज होने तक, जिसे कहते हैं ना कि प्याज में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, बरिस्ता काइंड ऑफ, थोड़ा सा हल्का सा हो जाए, बरिस्ता भी नहीं बनाना पर हल्का सा करना है ब्राउन, और धीमी आंच पे करना है। अब मैंने एक कढ़ाई अलग से ली और उस पर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया 1 से 2 बड़े चम्मच। अब वो जो दरदरा कटा हुआ प्याज था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे धीमी आंच में फ्राई करूँगी, और साथ में वो दरदरे कटे हुए जो जूलियंस में कटे हुए टमाटर थे वो भी इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसे और इसके साथ अब मैं गार्लिक, थोड़े से क्लोव्स, ऐसी साबुत क्लोव्स धोने के बाद ऐसे इसमें डाल दूँगी। लहसुन की ऐसी 4-5 कलियाँ। इसे अच्छे से धीमी आंच पे भूनूंगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, हल्की सी भी कलरिंग नहीं देनी। प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाने चाहिए, टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, तब तक इसे भूनना है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, वो सॉफ्ट हो गया। और अब जो
मैंने कढ़ाई में रखा हुआ था उसे प्याज को फिर भूनने रख देती हूँ। और जो ये भुना हुआ जूलियंस में कटा हुआ प्याज और टमाटर था और लहसुन था, उसे मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद वापस से मैं इसे बारीक कटे हुए प्याज जो भून रहे थे हम उस पर वापस से डाल दूँगी और टमाटर चॉप किए हुए बारीक चॉप किए हुए अलग से डालूँगी। और इसमें वही सोया चाप मसाला फिर अलग से डलेगा, 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच चल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने प्याज भूने थे तो उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच पीली मिर्च का पाउडर मैंने भून लिया था। हल्का सा भूना था मतलब। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये मोज़रेला चीज़ है, ऐसी फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ। वैसे डेयरी का उपयोग करना नहीं चाहिए बट स्टिल ऐसी टेस्ट को देने के लिए, एनहांस करने के लिए मोज़रेला चीज़। और जब तक अब फिर मैंने वो ग्रेवी इसमें डाल दी, मतलब जो सोया चाप मैरिनेटेड था वो अब इसमें डाल दिया है। और अब इसे मैं इस मसाले को मैं भूनूंगी वापस से और तब इसमें पानी को मिक्स कर दूंगी। मैं पानी भी मिक्स कर दिया इसमें। और इसी तरीके से सोया चाप हमारे यहाँ ग्रेवी बनती है। तो ये मेरा वर्जन था कि सोया चाप मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैं आप सर्व कर रही हूँ जैसे डिनर के लिए। यही खाना था तो यही खा रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा और अपना रेसिपी भी शेयर कीजिएगा अगर करना चाहें। वेल दिस इज़ हाउ आई मेक सोया चाप। वैसे डिनर के तौर पे कम ही खाया जाता है, ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए बट जस्ट फॉर द चेंज कोई नो कभी कभार खा लिया। तो इसलिए ये मेरी ग्रेवी रेडी है, सोया चाप ग्रेवी। और इसे अब मैं वही गार्निश कर रही हूँ हरी इलायची के साथ और ये जो जूलियंस काटे मूली के। तो कंट्रास्ट आ जाता है कलरिंग के लिए, तो मैंने इसलिए यूज़ कर लिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लो एज यू विश। सो ये मेरी रेसिपी थी, सो मैंने आपसे शेयर कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे अपने फीडबैक अवश्य दें, आई विल वेट। और मुझे बताइएगा आगे क्या रेसिपीज़ भी बनानी है तो वो भी बना दूँगी। थैंक यू।